फैसला था। तो वो था बहुत बढ़िया डिसीजन। बस कर यार, सोना नहीं। इमेज छुपा देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नीलाक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने कैसे बैंक में जॉब ली। और अगर आप भी बैंक जॉब करना चाहते हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, क्या आपको मिल जाए बैंक जॉब इन कनाडा। तो क्या क्या हर्डल्स आई मेरे रास्ते में बैंक की जॉब लेने के लिए, और क्या क्या मतलब मैंने फेस किया इस जॉब को लेने के लिए, तो ये सब मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, मतलब मैं कनाडा कैसे आई। मैंने अपनी बीकॉम की हुई थी इंडिया, और मैं एक्टिंग कर रही थी वहाँ पर, साथ साथ में मैं बैंक के एग्जाम्स दे रही थी क्योंकि मेरे को बैंक जॉब लेनी थी, गवर्नमेंट बैंक जॉब इंडिया में। तो मेरी सिस्टर बाहर आ गई और फिर मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि मैं भी फ्यूचर फर्दर स्टडीज लेके यहाँ आ जाऊंगी, और फिर मैं भी कनाडा आ गई। तो मैं ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेके आई थी यहाँ पे, और जो कि था 2 साल का। तो वो 2 साल में अब जॉब तो करनी थी। तो उस टाइम मेरी सिस्टर जॉब कर रही थी ऑलरेडी A&W रेस्टोरेंट में, और उसने मेरी हेल्प की, मेरी रेफरेंस डाली और मेरे को वहाँ जॉब दिलवा दी। तो ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वहाँ जॉब की। तो कोविड आ गया। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई करियर, लेकिन अभी पढ़ाई चल रही थी और अपनी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, ये मिसकंसेप्शन डाल लिया था अपने दिमाग में। और फिर लेकिन मेरे को A&W रेस्टोरेंट में काम नहीं करना था, ये मेरा फाइनल था। तो जैसे ही कोविड आया, हम लोगों को ले ऑफ कर दिया गया 3 महीने के लिए, और उस 3 मंथ्स में हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया और फिर ले ली जॉब सिक्योरिटी की। वी फेल्ट लाइक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन विच वी टुक। लास्ट सेमेस्टर था, आई रिमेम्बर बहुत अच्छे से। तो जब भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम मिलता था, आई यूज टू स्पेंड दैट टाइम फॉर सर्चिंग बैंक जॉब्स। मतलब मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मेरे को बैंक में ही आना है। बहुत लोगों ने मेरे को समझाया कि एक बार PR के लिए जॉब ढूंढ ले, रेस्टोरेंट में लग जा, सुपरवाइजर लग जा, ताकि PR इजी हो जाए। लेकिन आई एम लाइक मतलब बहुत जिद्दी थी मैं उस टाइम पे। मेरे को याद है, मेरे को था करनी है तो बैंक में जॉब करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। मेरा फाइनल था कि मेरे को लेनी ही बैंक में है जॉब। तो उसके लिए फिर मैंने काम शुरू कर दिया। जितने लोगों ने मेरे को पुश बैक किया, उतना ही मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा मेहनत की। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिया, मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया। मेरे टीचर्स बताते होते थे कॉलेज के दिनों में कि हाउ इम्पोर्टेंट लिंक्डइन इज, लेकिन आई वॉज लाइक ओके 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 करते ही निकाल दिया। लेकिन आज वो टाइम आ चुका था जब मेरे को उसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि लिंक्डइन कितना जरूरी है, कितना जरूरी है आपका लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। तो वहां से मेरी बहुत अच्छी नेटवर्किंग बनी। तो नेटवर्किंग से मेरे को पता चला कि बैंक में जॉब अप्लाई कैसे करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन अप्लाई फॉर बैंक जॉब्स। लाइक आप जाके लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो। द बेस्ट मेथड दैट वर्कड फॉर मी इज डेफिनेटली देयर वेबसाइट, करियर वेबसाइट। वो से पता चला मुझे कि कैसे कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है, आप किस किस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आप लोग बैंक में आना चाहते हो तो लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया लिंक्डइन। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप हर बैंक की पर्सनल वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि BMO career.com, TD career.com, RBC career.com, Scotiabank career.com, Tangerine career.com। तो उनकी करियर वेबसाइट्स पे जाओ और वहां जाके जॉब्स ढूंढो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने वहां जाके मैंने कीवर्ड डाला कस्टमर सर्विस, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि RBC की बात करें तो यहाँ बैंकिंग एडवाइजर, कार्ड एडवाइजर चलते हैं। अगर हम कस्टमर सर्विस के रोल के लिए देखें, वेयर एज एट TD बैंक इट्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पर्सनल बैंकिंग एडवाइजर्स। तो हर बैंक के डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी ही पड़ेगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, मतलब पहले मेरे को लगता था कि अगर आपको बैंक जॉब चाहिए तो आपको उसके रिलेटेड ही स्टडी होनी चाहिए। दो मेरी स्टडी कुछ बैंक के रिलेटेड थी भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, उसने भी मतलब अपनी फील्ड चेंज की, कोई सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं था उसके पास,
और स्टार्ट किया उसने इंश्योरेंस एडवाइजर टीडी के साथ। तो मतलब मेरे मन में भी था और बहुत लोगों के मन में होता है कि आप बैंक में नहीं आ सकते। मैंने बहुत लोगों को रेफर किया, हर कोई बोलते हैं कि हम कैसे आ जाएंगे बैंक में, हमारे पास तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, दैट कैन वर्क। द फर्स्ट स्टेप टू द बैंक इज कस्टमर सर्विस। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत बेस्ट है, तो आप अच्छी अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्टिंग कर सकते हो अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे रेज्यूमे अप्लाई करी जा रही थी, बैंक में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, और फिर मैंने बताया आपको कि मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और नेटवर्किंग की। फिर मेरे को पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है रेज्यूमे। कोई एक बंदा नहीं बैठा जो आपका सिलेक्ट कर रहा है, रेज्यूमे एक मशीन के थ्रू चेक किया जाता है, कीवर्ड सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं गूगल पे गई, मैंने बैंकिंग एडवाइजर्स के रेज्यूमे निकाले और बहुत सारे ऐसे सर्च की और बढ़िया सा रिज्यूमे बना लिया। तब भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तब भी मैंने मतलब 1-1.5 महीना इस चीज में भी निकाला और मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आई केम टू नो, मतलब इतनी सर्च कर रही थी तो मेरे को लिंक्डइन से ही पता चला था। तो एक कंपनी है जो आपको चार्ज नहीं करेगी और आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करती है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। आई स्टिल रिमेम्बर हर नेम इज सारा। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, तो मेरी हेल्प की उन्होंने रेज्यूमे बिल्ड करने में। तो बहुत बढ़िया सा रेज्यूमे बन गया। उसके बाद टाइम आया दोबारा अप्लाई करने का। जब मैंने दोबारा अप्लाई किया, मैं करती रहती थी बैंक की जॉब के लिए अप्लाई, तो मैंने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की। मतलब मैं सुबह बैठ जाती थी, हर डेली जैसे स्पेशली बीएमओ की बात करूं, उनकी 25-30 जॉब्स डेली बेसिस पे निकलती है। तो मैं डेली मैंने मतलब मेरे को नहीं याद कि कोई अगर मैंने पोजीशन छोड़ी हो जो मेरे रिलेटेड थी, तो मैंने हर पोजीशन पे, हर बैंक पे डेली वर्क किया। कम से कम 25-30 पोजीशन में पर डे मतलब एप्लीकेशन सेंड करती थी। और काफी दिन बीत गए और उसके बाद मैं याद कर रही थी, मतलब एक बार डिप्रेशन भी हो जाता है आपको कि आप लगे पड़े हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक इंटरव्यू, एक असेसमेंट के लिए भी मेरे को मैसेज नहीं आ रहा था। मतलब फिर लगता है कि पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं। और मैं अपनी एप्लीकेशंस काउंट कर रही थी कि कितनी आज तक की मैंने एप्लीकेशंस कर दी हैं। आई स्वेयर बाय गॉड, मतलब उस दिन मेरी एप्लीकेशंस 300 प्लस हो चुकी थी कि मैंने 300 प्लस बैंक्स में जॉब्स अप्लाई की। और फिर मैं मतलब सुबह लिटरली रो पड़ी कि यार मतलब कुछ भी नहीं बन रहा। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रेफरेंस मेरी डली हुई थी, रेज्यूमे मेरा कंपनी ने बनवा के हेल्प की हुई थी, फिर कहाँ गलती हो रही थी। बट लकीली मतलब मेरे हार्डवर्क ने पे ऑफ किया। तो रात को, सुबह मैंने काउंट की कि कितनी जॉब्स अप्लाई की, तो रात को मेरे को इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गई। तो वो ईमेल थी टेंजरिन बैंक से। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। 2 दिन के बाद मेरे को आरबीसी की भी ईमेल आ गई कि वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं तो बड़ी खुश, मतलब कहीं कुछ भी नहीं लग रहा था। और फिर एक साथ ही 2 अपॉर्चुनिटीज मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म हुए 1-2 महीने हो चुके थे और मैं अभी भी सिक्योरिटी की ही जॉब कर रही थी। तो अब इंटरव्यू आ गया हाथ में, तो अब मेरे को इसको जाने नहीं देना था। मतलब मेरे को था कि मैं जी जान तोड़ के मेहनत कर लूंगी, पर मेरे को यही जॉब ग्रैब करनी है, नो मैटर व्हाट। तो इसके लिए मैंने दिन रात एक किया। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हो कि बैंक जॉब्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। आप ग्लासडोर पे जा सकते हो, ग्लासडोर पे हर बैंक का ही पड़ा है। तो मैंने वहां पे भी बहुत सर्च की कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं। तो मैंने वो सारी सर्च भी की और उसके बाद फिर अपने आंसर्स खुद बनाए, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना के और प्रिंट आउट करवा के भी रख लिए कि अगर जरूरत पड़े टाइम टू टाइम मैं प्रैक्टिस करूं उन क्वेश्चंस की। मैंने 15-20 क्वेश्चन कम से कम, मेरे को याद है अभी भी मेरे पास वो पूरी बुकलेट पड़ी है जिसमें मैंने पूरे अपने हाथों से लिखे हुए क्वेश्चंस रख लिए, बना के हर क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। और उसके बाद फिर मैंने उनको प्रिंट आउट करवा के भी रख लिया, ताकि कभी मेरे को फ्यूचर में जरूरत पड़े, अभी कभी भी इंटरव्यू होता है तो क्योंकि है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आई कैन गो थ्रू देम एंड आई कैन आंसर वेरी नाइसली टू द इंटरव्यूअर। तो ये हुआ, मैंने इंटरव्यू की ऐसे तैयारी की। तो हर बैंक का अपना वे होता है इंटरव्यू प्रोसेस का, मतलब बैंक जॉब के लिए। तो जैसे कि टेंजरिन का था मेरा इंटरव्यू, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड था कि एचआर ने क्वेश्चंस पूछे,
बहुत बेसिक क्वेश्चन थे अबाउट, एक दो बिहेवियरल क्वेश्चंस थे और बाकी अबाउट माई सेल्फ थे। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड, उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया। और मेरा सेकेंड राउंड था विच इज लाइक 40 to 45 मिनट्स इंटरव्यू विद द मैनेजर ऑफ द ब्रांच। उसमें बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे और बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी वो भी। एंड इफ आई टॉक अबाउट आरबीसी, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। फर्स्ट राउंड था कि उन्होंने असेसमेंट भेजी, मैंने वो की, उसके बाद उनका इंटरव्यू का कॉल आया। तो फर्स्ट राउंड हुआ मेरा एचआर के साथ, जिसमें 15 to 20 मिनट्स था हमारा इंटरव्यू, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड देन थर्ड राउंड, आई रिमेंबर देयर वर 3 मैनेजर्स जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो बहुत मतलब हार्ड तो होगा कि अकेली मैं थी और मैनेजर्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट एनी हाउ फाइनली आई क्रैक दैट इंटरव्यू एज वेल। तो फोर्थ राउंड जो था हमारा वो ग्रुप इंटरव्यू था और उसमें हम 8 to 9 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से उनको 4 to 5 कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे, जिसमें हमसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब एप्पल वॉच सेल करके दिखाओ, अगर आपके पास लैपटॉप है उसको सेल करके दिखाओ, कैसे पिच करोगे, अगर क्लाइंट आ गया उससे कैसे डील करोगे, ये ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। तो मतलब 3-4 राउंड क्लियर करने के बाद ये ग्रुप इंटरव्यू भी दे दिया था। पर इस टाइम तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, बहुत बढ़िया ही गया था। स्टिल रिमेम्बर कि मैं फेयरव्यू मॉल में शॉपिंग कर रही थी, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन शॉपिंग कर रही थी और मेरे को कॉल आ गया एचआर का कि मैं सिलेक्ट हो गई। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एट दैट टाइम कि वाह बेटे, टेंजरिन भी आ गया हाथ में और ये आरबीसी भी आ गया। और मैं बताना भूल गई कि इसी दौरान मेरा बीएमओ का भी इंटरव्यू हो गया था, लेकिन उसका आंसर अभी मेरे को 2-4 दिनों के बाद मिलना था। लेकिन अब आरबीसी, टेंजरिन, दोनों बैंक्स की मेरी जॉब स्टार्ट डेट थी सेम। कैन यू बिलीव? 27th of July of 2021। तो तब डिसाइड करना था कि टेंजरिन के साथ जाना है कि आरबीसी। तो मैंने थोड़ी सर्च की, मतलब काफ़ी कुछ देखा और फिर मेरे को अपने फ्यूचर का भी देखना था कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कैसे हैं। तो उस वजह से मैंने आरबीसी ज्वाइन किया। आई स्टिल हैव ऑल दोज ईमेल्स। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि इतनी मेहनत की पर चलो फल मिला। और अब मेरे को आरबीसी के साथ ऑलमोस्ट 2 to 3 years हो चुके हैं। तो ये थी मेरी जर्नी कि मैंने बैंक में जॉब कैसे ली। बहुत कुछ आया रास्ते में, मतलब बहुत दिमाग में आता था कि पीआर भी देखनी है, सब कुछ देखना है। भगवान की कृपा से, मतलब मेहनत से मेरे को जॉब भी मिली और आज मैं पीआर भी हूँ। तो मतलब अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज हार्ड। I can proudly say that I am a part of RBC Bank today। मतलब अगर आप भी चाहो तो आप भी बैंक में जॉब ले सकते हो, मुश्किल नहीं है। और never doubt yourself, मतलब कोई डाउट ना करो अपने आप पे। If you want it, you will get it। और अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी बैंक जॉब का हो, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं आराम से आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस बैंक जॉब के लिए चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। सो ये थी मेरी जर्नी बैंक की कि कैसे मैंने बैंक जॉब ली। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। I will see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.